जहाँ हम देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के करीब आते ही चौराहों और बाज़ारों में अफ्तार दस्तरखान लगते हैं, वहीं कराची के स्कूलों में भी जो है वो खूबसूरत अफ्तार दस्तरखान सजाए जाते हैं। मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके लियारी में। यहाँ पर एक स्कूल के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत जो है अफ्तार दस्तरखान सजाया गया है। अगर मैं आपको दिखाता भी जाऊँ तो ये पीछे एक बहुत प्यारा अफ्तार दस्तरखान सजाया गया है जो ज़ौक़ फाउंडेशन और किरण फाउंडेशन के तावन से सजाया गया है। यहाँ पर हज़ारों लोग आके रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से अफ्तार की तैयारी की जा रही है, चलें आपको दिखाते हैं। मेरे साथ कुछ वॉलंटियर्स मौजूद हैं, मैं चाहूँगा इनसे बात करें जो यहाँ पर काम कर रहे हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो ये बताएं क्या नाम है आपका और आप वॉलंटियरली काम कर रही हैं यहाँ पे? जी, मैं वॉलंटियरली काम कर रही हूँ। 3 साल के रिक्स के साथ जुड़ी हुई हूँ और लोगों तक यहाँ पर जो है हम इफ्तार कराने का काम करवाते हैं। अच्छा, क्या रूटीन होती है? क्या आपकी मखसूस ड्यूटी लगी हुई है कि आपने यहाँ से खाना जो है वो आगे सर्व करना है? नहीं, कभी हम लोग वहाँ पे जो है वॉलंटियर के तौर पे काम करते हैं। वहाँ पे लोगों को फ्रूट्स वगैरह दे देते हैं, कभी वो काम कर लेते हैं, कभी देख के बैठने का काम कर लेते हैं। अच्छा, कितने लोग होते हैं इस दस्तरखान में जिनके लिए खाना जो है वो आप आगे सर्व कर रही हो? यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा काफ़ी तादाद में लोग आते हैं जिसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं क्या 30 के 30 रोज़े आप इसी तरह आवाम के बीच में, शहरियों के बीच में अफ्तार करती हैं या घर वालों को भी टाइम देती हैं, वहाँ भी रोज़ा अफ्तार करती हैं? ये यहाँ पर 28 तक रोज़े होते हैं, उसके बाद जो बाकी के रोज़े रह जाते हैं वो घर वालों के साथ होते हैं। अच्छा, क्या रूटीन क्या होती है, मुझे ये भी बताएं कि कितने बजे आती हैं, कितने बजे ये सिलसिला शुरू होता है, आगाज़ कब होता है इसका? हम 4 बजे से यहाँ पर आ जाते हैं, दस्तरखान वगैरह लगाते हैं, सब फिर वॉश वगैरह करते हैं, प्लेटें वगैरह साफ़ करते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी रूटीन शुरू कर देते हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर भी जो है कुछ लोग काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम हसनैन। मुझे ये बताएं कि आप जो है एज अ वॉलंटियर यहाँ पे काम कर रहे हैं और कितना टाइम हो गया आपको किरण फाउंडेशन के साथ एज अ वॉलंटियर काम करते हुए? जी, मैं वैसे तो किरण फाउंडेशन का एम्बेसडर हूँ, लेकिन इस रिस्क के दस्तरखान में किरण फाउंडेशन के थ्रू मैं पिछले 3 से 4 साल से काम कर रहा हूँ। और डेली पूरे रमज़ान यही रूटीन रहती है हमारी कि हम असर के बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ के दस्तरखान के कामों में लग जाते हैं। अभी फ़िलहाल मेरी ड्यूटी यहाँ पे यह है कि मैं देख पे बैठा हूँ और खाना सर्व कर रहा हूँ। और जी, मुझे ये बताएं किस कदर मुख्तलिफ होता है घर में रोज़ा अफ्तार करना, फिर अवाम के बीच में लोगों की खिदमत करना, इंसानियत के नाते जो है ये तमाम तर एक्टिविटीज़ को सर अंजाम देना? मैं इसमें यही कहूँगा कि 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं। हम एज ए स्टूडेंट इस चीज़ से बहुत रिलेट कर सकते हैं। तो एक घर पे रोज़ा खोलना और सबके साथ रोज़ा खोलना, तो एक बहुत एहसास, एक काइंडनेस, एक कंपैशन आता है एज अ इंसान हमारे अंदर। तो यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल जी, यहाँ तो खाना सर्व किया जा रहा है, आपको दस्तरखान की जानिब लेके जाते हैं, वहाँ क्या चल रहा है आगे आपको दिखाते हैं। ये खूबसूरत अफ्तार दस्तरखान किरण फाउंडेशन और रिस्क ट्रस्ट की जानिब से सजाया गया है। मेरे साथ इस वक्त कोर मेंबर किरण फाउंडेशन मौजूद है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कितने रज़ाकार होते हैं आपकी टीम में जो यहाँ पर इतना खूबसूरत दस्तरखान जो है वो सजा रहे होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे पिछले 4 सालों से जो है वो इफ़्तार का इंतज़ाम किया जाता है और कभी 1000 और कभी 1500 लोग यहाँ पे शिरकत करते हैं इफ़्तार के लिए। और वॉलंटियर्स की जो हमारी टीम है वो 100 से ज़ायद होती है और इसमें दोनों वॉलंटियर्स होते हैं, किरण फाउंडेशन की भी और रिस्क ट्रस्ट से भी। और ये जो है वो सारी अपनी लाइफ को छोड़ के और यहाँ आते हैं, शाम से लेकर रात तक यहीं होते हैं और पूरा दिन प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आज इफ़्तार करनी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा क्या एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर, किस तरह से ये दस्तरखान सजता है, कितने बजे तैयारी का आगाज़ हो जाता है, कितने रज़ाकार होते हैं जो फ़ी सबील्लाह यहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं? सारे फ़ी सबीलिल्लाह ही काम कर रहे होते हैं। यहाँ से उनको कुछ भी नहीं मिलता है सिवाय सेटिस्फेक्शन के। जब वो यहाँ से जाते हैं तो जो उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो वो खुशियाँ लोगों के चेहरे पे देख के और उनको जो उम्मीद मिलती है, वही उनके लिए जो है वो सबसे बड़ी सैलरी होती है उनकी। तो 4 बजे जो है वो एहतमाम शुरू होता है, यहाँ पे दस्तरखान लगना शुरू होता है। पहले जो है वो तरपाल बिछता है, फिर दस्तरखान लगते हैं, फिर कुछ वॉलंटियर्स आते हैं, वो फिर फ्रूट साफ़ करते हैं, धोते हैं, प्लेट्स साफ़ होती हैं और फिर वो लगाना, शरबत बनाते, सारे काम रज़ाकाराना करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताएं मेन्यू में क्या होता है? क्या सिर्फ अफ्तार होता है या अफ्तार के साथ खाने का इंतज़ाम भी होता है इस दस्तरखान पे?
अफ्तार के साथ खाना भी होता है और मेन्यू डिफरेंट होता है। किसी दिन चिकन कोरमा होता है, किसी दिन चिकन बिरयानी होती है, किसी दिन पुलाव होता है, तो किसी दिन हलीम भी होता है। तो डिफरेंट तरह के खाने जो है वो यहाँ पे सर्व किए जाते हैं। और देख रहा हूँ यहाँ पर मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन की भी बड़ी तादाद है। क्या ये मखसूस लोग होते हैं जिनको दावत दी जाती है कि ये दावत आम है, अफ्तार आम है कि कोई भी शख्स आए और यहाँ पर आके रोज़ा अफ्तार कर ले? ये बिल्कुल ही अफ्तार आम है। हमारा दरवाज़ा खोल दिया जाता है और जो चाहे अंदर, चाहे वो औरत हो या मर्द हो या बच्चे हो, जो भी आना चाहे वो यहाँ पे आके खाना खा सकता है। और हमारे दरवाजे इफ्तार तक खुले रहते हैं, कोई बंद नहीं करता। और जो भी आता है वो यहाँ से जो है वो इफ्तारी करके ही जाता है। बिल्कुल जी, ये खूबसूरत दस्तरखान जो है वो सजा हुआ है। मैं चाहूँगा मज़ीद जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे भी बात करो, उनसे भी जानूँ कि वो क्या कहते हैं इस खूबसूरत इक़दाम के हवाले से। मेरे साथ इस खूबसूरत दस्तरखान को सजाने वाले एक और रूहे रवां मौजूद हैं जिनका ताल्लुक रिज़्क़ ट्रस्ट से है। ये बताएं कि ये इतना खूबसूरत जो है वो दस्तरखान सजा हुआ है, इसके मेन्यू में क्या क्या होता है? क्या रोज़ाना की बुनियाद पर मेन्यू तब्दील किया जाता है? और क्या ये सिर्फ एक जगह पर दस्तरखान सजाए गए या कराची के दीगर इलाकों में भी जो है अफ्तार दस्तरखान सजाए गए? मेन्यू में हमारे पास तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 4 से 5 किस्म के मेन्यूज़ होते हैं, जिसमें चिकन बिरयानी होती है, चिकन हलीम होती है और इसके अलावा चिकन कोरमा होता है हमारे पास। ये हमारे वीकली हमारे स्केजुअल होता है जो इस मुताबिक हमारा चल रहा होता है। और सेकेंडली हमारा ये जो है ना दस्तरखान जो है, लास्ट ईयर हमारे कराची में 3 लोकेशन थी, इस बार जो है हमारा कराची में सिर्फ और सिर्फ लियारी में लग रहा है, कराची में। और ओवरऑल पाकिस्तान में दूसरे शहरों में माशाल्लाह हमारे लग रहे होते हैं। 19 शहरों में पूरे पाकिस्तान में हमारे तकरीबन दस्तरखान लग रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 मुख्तलिफ तंजीमें, एक रिज़्क़ ट्रस्ट और दूसरा किरण फाउंडेशन, दोनों मिलकर ये अफ्तार दस्तरखान सजा रही हैं। इसकी क्या वजह है? क्या इससे जो मयारी ग़ज़ा है उसमें इजाफा होता है, एक मयारी जो फूड है वो प्रोवाइड किया जाता है, ये खूबसूरत अफ्तार दस्तरखान सजाया जाता है, या इसके पीछे कोई और राज है? देखिए, बेसिकली रिस्क और किरण जो है वो एक दूसरे के पार्टनर्स हैं, ठीक है ना। हम एक दूसरे के पार्टनर्स हैं, एक दूसरे को क्लब किया हुआ है हमने। तो इस वजह से हमारे यहाँ पर किरण फाउंडेशन की लोकेशन होती है और यहाँ पर हमारा दस्तरखान लगता है। और एज अ वॉलंटियर जो है किरण फाउंडेशन के जो वॉलंटियर है वो हमारे दस्तरखान पर वो काम करते हैं। हमारे अपने भी वॉलंटियर होते हैं, वो काम यहाँ पर कर रहे होते हैं पूरा महीना। क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरह से इस दस्तरखान के इंतजामात चलाए जाते हैं? क्या तमाम टीम्स की मखसूस ड्यूटियाँ होती हैं कि इस टीम ने ये काम करना है, इस टीम ने ये काम करना है, या फिर मिलजुल कर जो है वो ये सिलसिला चल रहा होता है? आप कह सकते हैं कि वैसे तो हम मिलजुल कर ही काम करते हैं, ठीक है ना। और कुछ टीम भी हमने डिवाइड की होती है, किसी ने शरबत डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, किसी ने खाने की ड्यूटी होती है, किसी की खजूर की, इस तरह की। वैसे कि सबकी अलग अलग ड्यूटीज़ हमने दी हुई होती है कि आपने ये ड्यूटीज़ करनी है। क्योंकि हमारे पास आपने देखा होगा कि एक बड़ी तादाद में एक बहुत अच्छी कॉन्टेक्ट आप कह सकते हैं कि लेडीज़ का भी है। तो उसमें हमारे पास फीमेल वॉलंटियर होंगे जो लेडीज़ में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी, और जेंट्स जो होंगे वो हमारे जेंट्स में यूज़ हो रही होती है। तो हर किसी की अलग अलग ड्यूटीज़ होती है यहाँ पर। बिल्कुल जी, जिस तरह इन्होंने बात की, अब हम आपको लेके जाते हैं किचन की जानिब, जहाँ से अफ्तार की तैयारी की जा रही है और अफ्तार वहाँ से तैयार होकर दस्तरखान पर सजाया जा रहा है। वैसे इस खूबसूरत दस्तरखान के रूहे रवां मौजूद हैं, किरण फाउंडेशन से इनका ताल्लुक है। सर मुझे ये बताएं, ये इतना खूबसूरत दस्तरखान सजा हुआ है, इसका आगाज़ कैसे किया? क्या ये सिर्फ इस मखसूस पॉइंट पे है या फिर इसके अलावा भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो है ये दस्तरखान सजाए गए हैं किरण फाउंडेशन की जानिब से? किरण फाउंडेशन की जानिब से तो अभी इस वक्त तो जो है यहीं पर ही हम कर रहे हैं, और मुख्तलिफ हमारे कैंपस हैं उसमें हम अलग से करते हैं। रमज़ान में हमारे तकरीबन कटीपाड़ी में एक स्कूल है, वहाँ पर भी लगाया जाता है, जैसे काराबाई करीमजी में है, वहाँ भी हम लगाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि हम कहते हैं कि इसको सब लेडीज़ आप देख रहे हैं इस तरह बिठाया गया है कि इसकी इज़्ज़त का नफ्स का ख्याल कर रहे हैं, ताकि जिस तरह रोड पे बिठाते हैं शोर शराबे के साथ, तो यहाँ पर हम इस तरह नहीं करते। हम इनको बिल्कुल एक प्यार मोहब्बत के साथ बिठाते हैं कि इनको जो है ना खाना इनके सामने सर्व करते हैं, ताकि कोई शोर शराबा ना हो, कोई मतलब धक्कम धक्की ना हो।
तो उस चीज़ का बहुत ख्याल करते हैं हम लोग। देख रहा हूँ यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं, तो इन सारे लोगों का खाने का इंतज़ाम करना यकीनन एक बड़ा चैलेंज भी होता होगा कि इतने सारे लोगों के अखराजात को पूरा करना, फिर ना सिर्फ अफ्तार बल्कि खाने का भी साथ में इंतज़ाम करना। तो मुझे ये बताएं कि वो किस तरह से जो है हैंडल करते हैं, ये अखराजात कैसे पूरे होते हैं? ये जो है मुक़य्यर हज़रात के तामुन से ही पूरे होते हैं। जैसे रिस्क फाउंडेशन कर रहा है उसके डोनर्स करते हैं, जैसे अगर हम किरण फाउंडेशन जहाँ करते हैं उसके डोनर्स करते हैं, तो ये सब मुक़य्यर हज़रात के जो है ताउन से ही होता है ये सारा। ये बताएं, क्या ये दस्तरखान सिर्फ रमज़ानुल मुबारक सजाया जाता है? इसके अलावा मुझे ये बताएं, किरण फाउंडेशन की क्या मसरूफियात होती हैं, क्या क्या काम करती है आपकी ये फाउंडेशन? किरण फाउंडेशन का जो है बुनियादी काम और बुनियादी मकसद जो है तालीम को आम करना है। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम इस वक्त लियारी में खड़े हैं तो यहाँ के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, अब उनके जो तालीम का मेयार है, इस स्कूल से जो निकले हैं बच्चे, वो मेन स्ट्रीम जो है ना बैरिया कॉलेज में आप देख लें, या जो है अपना बैरिया यूनिवर्सिटी की तरफ देखें, तो बच्चे हर जगह जा रहे हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी की तरफ भी अब जाने हैं हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुख्तलिफ मतलब जो बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस में हमारे बच्चे जा रहे हैं, यहाँ से जो निकल कर जाते हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि अब अफ्तार का वक्त करीब आ रहा है, दस्तरखान सज चुका है। यहाँ पर जो अफ्तार के आइटम्स हैं वो दस्तरखान पर सजाए जा चुके हैं। मेरे पीछे आपको अगर मैं दिखाता भी जाऊँ तो यहाँ पर वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, तेज़ी से जो है वो काम जारी है। तो मैं चाहूँगा अब आपको भी जो है हम अफ्तार की जानिब लेके जाएँ, और क्योंकि अजान का वक्त करीब आ रहा है तो चलते हैं, रोज़ा अफ्तार करते हैं।